गैंग्स ऑफ नजफगढ़ पार्ट 4 में पत्रकार दिनेश वत्स का नमस्कार। आज मैं आपको दिल्ली महानगर में अपने वक्त के सनसनीखेज अपहरण कांड अर्पण पालीवाल से जोड़ता हूँ। अपने स्क्रीन पर आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये नजफगढ़ के पूर्व विधायक सूरज प्रसाद पालीवाल और उनके साथ बैठा उनका पोता अर्पण पालीवाल है। मैं आपको किसी कहानी से जोड़ूंगा। गैंग्स ऑफ नजफगढ़ में पहले नरेंद्र, फिर बलराज और उसके बाद छोटे भाई अनूप पहलवान के मारे जाने के बाद किशन पहलवान और उसके गैंग का दबदबा बाहरी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से जुड़े अनेक गांवों में कायम होता चला गया। इस बीच किशन पहलवान और उसके भाई भरत सिंह और भरते के अनेक राजनेताओं से संपर्क हो गए और दोनों की इच्छा भी राजनीति के लिए बलवती होती गई। लेकिन वर्ष 1995 के आसपास किशन पहलवान के साथ रहा गैंगस्टर राजेश नाहरी उससे अलग हो चुका था, क्योंकि किशन पहलवान को शक था कि उसकी गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं राजेश नाहरी का हाथ है। इधर राजेश नाहरी ने भी अपना अलग गैंग बना लिया था। इसलिए मैं अब आपको राजेश नाहरी से जुड़े नजफगढ़ के पूर्व विधायक सूरज प्रसाद पालीवाल के पोते अर्पण पालीवाल के सनसनीखेज अपहरण कांड की कहानी से जोड़ता हूँ। वर्ष 1997 में हुआ यह अपहरण कांड कई दिन तक समाचार पत्रों की सुर्खियां बना था। फरवरी का महीना था। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर नजफगढ़ ही नहीं, दिल्ली के तमाम हलकों में चारों तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज थीं। चारों तरफ लाउड स्पीकर का शोर, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की पैदल यात्राएं और जनसंपर्क अभियान अपने चरम पर था। निगम के चुनावों को लेकर विधायक भी अपने अपने निगम प्रत्याशियों को लेकर उन्हें जिताने के लिए जी जान से जुटे हुए थे, क्योंकि लंबे समय के बाद निगम में यह चुनाव हो रहे थे और वर्ष 1998 में विधानसभा के चुनाव होने थे। नजफगढ़ से पहली बार 1993 में विधायक बने सूरज प्रसाद पालीवाल के पास सुबह से ही लोगों की गहमागहमी बनी रहती थी। बात 1 फरवरी की है। सुबह करीब 7:30 बजे विधायक पालीवाल के पोते अर्पण पालीवाल का नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। अपहरण की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब 14 साल का अर्पण बस स्टैंड पर अपने स्कूल की बस का आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में सवार युवकों ने अर्पण को अगवा कर लिया। विधायक के पोते का दिन दहाड़े अपहरण होने के बाद पुलिस महकमा सख्ते में था। इस सनसनीखेज कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। वारदात के बाद पश्चिम जिला पुलिस और दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पुलिस आयुक्त पर भी खासा दबाव बना हुआ था। शक की सुई किशन पहलवान तथा राजेश नाहरी पर जा टिकी। दोनों गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई। उस समय पश्चिमी जिला के उपायुक्त रहे दीपक मिश्रा पर भी गृह मंत्रालय का बहुत दबाव था। बाद में अपहरण कांड की तफ्तीश अपराध शाखा को सौंपी गई। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने हरियाणा के बादशाह गांव में लगातार रेड की। इस बीच यह पता चला कि विधायक के पोते के अपहरण में उसके पूर्व कार चालक रणबीर सिंह का हाथ है। लेकिन जो सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था वह था रणबीर सिंह के ऊपर किस गैंगस्टर का हाथ है। पुलिस टीम ने हरियाणा के गांव बादशाह से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। अर्पण पालीवाल कांड में यह पहली गिरफ्तारी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि रणबीर सिंह के यहाँ अर्पण को एक दिन के लिए रखा गया था। रणबीर और उसकी पत्नी का प्लान विधायक पालीवाल से फिरौती के लिए संपर्क करना था, लेकिन पुलिस की गांव में लगातार हो रही रेड के कारण वह विधायक से फिरौती नहीं वसूल सके। तफ्तीश में यह बात भी साफ हो गई कि अर्पण के अपहरण में कुख्यात गैंगस्टर राजेश नाहरी का हाथ है। वह 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की फिराक में है। राजेश मुंबई में अपना ठिकाना बनाए हुए है और पुलिस की एक टीम
मुंबई पहुंची, जहां यह पता चला कि राजेश नाहरी के पास एक सेलुलर फ़ोन है और इस सेलुलर फ़ोन के ज़रिए वह रोहतक में रहने वाली अपनी एक प्रेमिका से संपर्क में है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने राजेश नाहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली ले आई। दिल्ली लाने के बाद यहाँ पता चला कि उसके गैंग में वीरेंद्र गारा, वेदू पहलवान तथा पूर्व कार चालक रणबीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वेदू पहलवान गहन पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अर्पण पालीवाल को बिलासपुर गांव में एक मकान में रखा गया था और उसकी निशानदेही पर वहां से अर्पण को मुक्त करा लिया गया। इस तरह पुलिस की दिन रात की भाग दौड़ और मेहनत के बाद अर्पण अपने परिवार के बीच पहुंच गया था। यह थी गैंग्स ऑफ नजफगढ़ में एक नई कहानी और अगले रविवार को मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा गैंग्स ऑफ नजफगढ़ में एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।